नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष कुछ जन उपयोगी बातें लेकर प्रस्तुत हूँ। अक्सर चर्चा होती है भ्रष्टाचार पर। बहुत सारे लोग भ्रष्टाचार को लाइलाज बीमारी बताते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार एक लाइलाज बीमारी नहीं है। हम विभिन्न देशों को कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो हम पाते हैं कि कुछ देशों में भ्रष्टाचार का पैराग्राफ जो है काफ़ी बढ़ी चढ़ी हुई है और कुछ देशों में कम है। सिंगापुर का अक्सर उदाहरण दिया जाता है कि वहाँ भ्रष्टाचार है, कम है। ऐसा क्यों? देखिए, भ्रष्टाचार को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है, इसे अत्यंत न्यूनतम स्तर पर लाया जा सकता है और इसे इतना न्यूनतम स्तर पर लाया जा सकता है कि इसे नगण्य कहा जा सकता है। उस स्टेज पर भी भ्रष्टाचार को मिनिमाइज कर सकते हैं जहां इसको हम नगण्य मान लें, लेकिन यह सामूहिक प्रयास से संभव है। हम समाज के अभिन्न हिस्सा हैं, अंग हैं। हर व्यक्ति समाज के, हर संगठन, हर संस्था, हर पेशे, हर समुदाय के लोग समाज के एक अभिन्न अंग हैं। सबका अपनी अपनी रोल है भ्रष्टाचार के निवारण में। हर कोई बखूबी ईमानदारी से अपने भूमिका का निर्वहन करे तो भ्रष्टाचार अपने आप मिट जाएगा। हम सब ने इतिहास पढ़ा है, घनानंद की कहानी, जो मौर्य साम्राज्य से पहले जो मगध में जो राजा हुआ करता था, उसके बारे में कहा जाता था कि वह बहुत अहंकारी था। महापंडित चाणक्य को उसने अपमान किया था। चाणक्य ने उसका राज्य को खत्म, नेस्तानाबूद करने के लिए, उसके शासन को अंत करने की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन वह काम महापंडित, महाज्ञानी, महादार्शनिक, साइकोलॉजिस्ट चाणक्य अकेले नहीं कर सके, क्योंकि उसके लिए उन्हें एक योग्य प्रशासक, शासक की जरूरत थी, जो उन्हें चंद्रगुप्त मिल गया, चंद्रगुप्त मौर्य। अगर सक्षम होते चाणक्य घनानंद के विनाश करने का, घनानंद के शासन का अंत करने में सक्षम होते, तो उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती। यह सिद्ध करता है कि महापंडित चाणक्य अक्षम थे घनानंद के मुकाबला करने में। एक दार्शनिक थे, ये एक पंडित थे, इनका ज्ञानी थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे, एक विद्वान व्यक्ति थे। इनका रोल अलग था समाज में, और उनका जो शिष्य था, उनके फॉलोअर जो था चंद्रगुप्त मौर्य, जो एक योग्य शासक था, उसकी सहायता से घनानंद का अंत हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि हर आदमी का अपना अपना रोल है, अपने अपने क्षेत्र में वह मास्टर है, और अपने अपने भूमिका का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करके ही समाज में भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। तो एक कुशल शासक की जरूरत है, एक अच्छे शासक की जरूरत है भ्रष्टाचार के निवारण के लिए। एक अकेला कोई फिलोसफर इसे नहीं कर सकता। समाज में हर आदमी का कुदरती तौर पर काम बटा हुआ है, सबका काम अलग अलग है, और अपनी अपनी काम को, अपनी अपनी कर्तव्य को ईमानदारी पूर्वक करके हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। देश के शासन व्यवस्था को चाहिए, शासन को चाहिए, सरकार को चाहिए कि जो भ्रष्टाचार है इस निवारण के लिए ठोस कदम उठाए। कैसे होगा? देखिए, सरकारी नौकरी दो उद्देश्य से अधिकांश लोग करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ काम कम करना पड़ता है, केवल दूसरे के गुलाम बनकर जीना पड़ता है, पेमेंट अच्छा खासा, सुविधा, सुख सुविधा मिल जाता है। गुलामी पसंद है क्योंकि सैलरी मिल रहा है, इसलिए गुलामी से उन्हें कोई परहेज नहीं है। आज़ादी भले, आज़ादी से मुक्ति मिल जा रहा है, लेकिन गुलामी, आज़ादी भले
नहीं है, लेकिन गुलामी इसलिए पसंद है क्योंकि सैलरी मिल रहा है, सुख सुविधा मिल रहा है, हराम का बिना मेहनत का अच्छा खासा सैलरी मिल रहा है। दूसरा ऊपरी आमदनी का स्रोत है, यानी भ्रष्टाचार का वहाँ स्थिति है, घूस लेने का एक अच्छा माध्यम है सरकारी नौकरी, इसलिए लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। अपना परिश्रम से, उद्यम से कोई अपना बिजनेस स्थापित करके रोजी रोजगार जो है नहीं करना चाहता है श्रम से, इसलिए लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। तो अगर जनता को यह राइट दिया जाए, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जनता को यह अधिकार दिया जाए कानूनी तौर पर कि वह सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के कार्य व्यवहार से संबंधित एक फीडबैक दे कि उसका कार्य व्यवहार को लेकर के कि अच्छा है, गुड है, बैड है, कैसा है, और जनता से प्राप्त यह जो फीडबैक है, रिपोर्ट है, उसके आधार पर उसको सैलरी में कटौती या पारितोषिक दिया जाए। यह काम यदि सरकार करती है कि कोई कर्मचारी के कार्य व्यवहार के रिगार्डिंग उसका क्या, आम जनता का क्या रवैया है, क्या सोच है, वह फीडबैक दे, अच्छा व्यवहार है कि खराब, अच्छा कंडक्ट है कि खराब, इसके बारे में, उसका कार्यशैली के बारे में अगर फीडबैक दे जनता से और जनता उस फीडबैक को दे ऑनलाइन, तो उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार करे, उसके आधार पर उसका पेमेंट कट जाए अगर बुरा फीडबैक मिले तो, या अच्छा मिले तो उसको परिणाम स्वरूप उसको इनाम भी मिलना चाहिए, किसी कर्मचारी को, किसी अधिकारी को। अगर यह नीति लाई जाए तो लोग सरकारी नौकरी करना छोड़ देंगे, क्योंकि वहाँ हमेशा जनता के दबाव में जीना पड़ेगा, क्योंकि वह हराम के खाने वाला जगह अब नहीं बचेगा, अब घूसखोरी का तो सवाल ही नहीं है। तो इस तरह से कोई सरकारी नौकरी करना ही नहीं चाहेगा, और भ्रष्टाचार रातों रात खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसे जनता के पूरा नियंत्रण में जीना पड़ेगा, क्योंकि आप जन सेवक हैं, जनता के नौकर हैं, तो जनता के नियंत्रण में जीना पड़ेगा। सैलरी सुविधा मिल रहा है, पेमेंट मिल रहा है, तो जनता के नियंत्रण में जीना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कानून, ऐसी व्यवस्था लाने में सरकार भी परहेज करती है, इसीलिए आज भ्रष्टाचार है, नहीं तो भ्रष्टाचार तो खत्म होगा ही। कौन कहता है कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा? तो भ्रष्टाचार को मिनिमाइज्ड किया जा सकता है, इसे न्यूनतम स्तर पर लाया जा सकता है। आज हम विभिन्न देशों को कंपैरिजन करें तो भ्रष्टाचार भारत में थोड़ा ज़्यादा है सरकार जो है आंकड़े के अनुसार, लेकिन कुछ देशों में कम है। तो भारत में क्यों नहीं हो सकता है? सब चोर बेईमान नहीं है, कुछ ही बहुत सारे लोग चोर हैं, लेकिन सब चोर बेईमान नहीं है, ईमानदार लोग भी हैं इस देश में। तो भ्रष्टाचार को मिनिमाइज किया जा सकता है। जो नीति मैंने बताया, अगर सरकार इस पर अमल करे तो भ्रष्टाचार कम हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और अंत में तमाम दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।